हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज के इस भाग में सेट थ्योरी का ये भाग में लेके चल रहा हूँ और सेट थ्योरी के काफ़ी मैं इसके पहले लेक्चर दे चुका हूँ, आपको लेक्चर बता चुका हूँ, जिसको आपने हो सकता है देखा भी होगा। तो आज हम सेट थ्योरी के इस भाग में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये प्रदर्शित करना, किसी सेट में कितने नंबर होते हैं उनको हम कैसे निरूपित करेंगे और उस पर आधारित कितने प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। एनसीईआरटी की जो बुक है, एक क्लास 11th में सेट थ्योरी आप जानते हैं दिया हुआ है, तो सेट थ्योरी में जो एक्सरसाइज 1.6 है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। और ये जो आज का जो हमारा लेक्चर है, जो आज हम बताने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी आप क्लास 11th में भी पढ़ते हो और क्लास 12th में भी पढ़ते हो, तो प्रोबेबिलिटी में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपने इसके पहले ये आप पढ़ चुके हैं कि अगर कोई सेट ए है और उसमें मान लीजिए एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 4, है ना। तो ये तो एक सेट है जिसके एलिमेंट को हम करली ब्रैकेट के अंदर कामा लिख करके दिखा देते हैं, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं यानी अवयवों की जो गिनती है वो कितनी है, 4, 1 2 3 4। इसलिए हम इसको प्रदर्शित करते हैं NA से, है ना। तो NA का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए, यानी सेट में अवयवों की संख्या ये बराबर कितनी है, 4, राइट है। जैसे मान लीजिए एक सेट यूनिवर्सल सेट है, आप पढ़े हैं समष्टि समुच्चय। तो यूनिवर्सल सेट U में मान लीजिए 1 से लेकर के और 9 तक की संख्या है, और अगर आपसे कहता है कि NU कितना है तो आपको अवयवों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको सिर्फ करना क्या है कि इसमें जितने एलिमेंट हैं उनकी आपको टोटल गिनती लिख देना है। जैसे 1 से लेकर के 9 तक की गिनती करोगे तो कुल कितने एलिमेंट आएंगे, 9। यानी N यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट यूनियन ये इक्वल टू कितना हो गया, 9, राइट है। जैसे मान लीजिए देखिए वेन डायग्राम आप ऐसे बनाते थे ये, और मान लीजिए आपने कहा कि ये है U, एक सेट आपने बनाया A और एक सेट आपने बनाया ये B। तो ये 2 सेट हैं। अब मान लीजिए मैंने इसमें लिखा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये लिखा। तो देखो ये जो 4 और 5 2 एलिमेंट हैं ये इंटरसेक्शन में लिखे हुए हैं, और ये आप पहले मैं आपको वेन डायग्राम भी बता चुका हूँ। तो ये जो इंटरसेक्शन में लिखे हैं ये A इंटरसेक्शन B के अवयव हैं, लेकिन अगर इनकी गिनती करो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द A इंटरसेक्शन B, तो टोटल गिनती में कितने हैं, 2, तो उसको 2 कहा जाएगा। इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट A, तो ये अगर A में देखो कि टोटल कितने एलिमेंट हैं तो 1 2 3 4 5, यानी कितने हो गए, 5 हो गए, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट B, तो सेट B में अगर आप एलिमेंट की गिनती करो तो 4 5 6 7 8, यानी ये कितने हो गए, 8। बात समझ में आ गई। और अगर आप NA यूनियन B करो तो यूनियन B, A यूनियन B में कौन से अवयव होते हैं, पूरे A के और पूरे B के, लेकिन हम ये जानते हैं कि कोई भी अवयव 2 बार नहीं लिखना चाहिए। तो अगर हम A यूनियन B सेट पहले बनाएं, आपसे कहा जाए कि चलो भाई A यूनियन B के एलिमेंट कौन कौन से हैं ज़रा उनको दिखाओ, तो आप क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर इनके नंबर चेक करो यानी इनकी गिनती करो तो इनकी गिनती में कुल कितने अवयव हैं, 8 अवयव हैं। बात समझ में गई ना। तो देखो B में कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर A में कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये दोनों में 5 5 है। यहाँ मैं धोखे से कितना लिख गया था, 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी सेट में कितने हैं उसको प्रदर्शित करने का जो तरीका है वो N लिख दीजिए और कोष्ठक के अंदर उस सेट का क्या लिख दीजिए, नाम लिख दीजिए। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार हम किसी सेट में अवयवों की गिनती को दर्शाने के लिए, जैसे हमें सेट A में टोटल कितने एलिमेंट हैं उसको प्रदर्शित करने के लिए NA बराबर जितने एलिमेंट हों उनकी गिनती लिख देते हैं। अब देखिए आपकी जो बुक है क्लास 11th के लिए अगर मैं बात करूं तो एक सूत्र उसमें बहुत मिलता है और उसको कहते हैं
एन ए यूनियन बी ये बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये ऐसा क्यों होता है, ये फार्मूला क्यों बना? तो इसके लिए आपके सामने एक उदाहरण है, ज़रा सुनो। अगर आप एन ए करो तो एन ए में टोटल अवयव हैं 1 2 3 4 5, तो देखो ये 5 अवयव हो गए। एन बी में करोगे तो 4 5 6 7 8, यानी इसमें भी कितने अवयव हैं? 5 अवयव हैं। तो जब तुमने एन ए कहा तो तुमने पूरे एन के एलिमेंट ले लिए, जब हमने एन बी कहा तो हमने पूरे बी के भी एलिमेंट ले लिए। लेकिन ये 4 5 ये ऐसे एलिमेंट थे जो ए में भी थे और बी में भी थे। तो जब हमने पूरा ए लिया तो एक बार इनकी गिनती हो गई थी, लेकिन जब हमने एन बी लिखा तो 4 5 की फिर से गिनती हो गई, यानी इसकी गिनती कितनी बार हो गई? 2 बार। और हम जानते हैं कि यूनियन में कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इंटरसेक्शन में रखा हुआ है 4 5 ये हमें हटा देना पड़ेगा। तो देखिए टोटल कितनी गिनती आई? 8। और यहाँ पर देखो एन ए यूनियन बी में भी कितने थे? 8। तो इस प्रकार ये सूत्र वेरीफाई करता है, इस उदाहरण से ये वेरीफाई हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जिसको आप कहते हो, वो सबसे महत्वपूर्ण जो सूत्र है वो काम करेगा। एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो यहाँ पर मैं एक फिर वेन डायग्राम बताता हूँ आपको, और याद रखो अगर ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से लगाओगे तो इससे आसान कोई तरीका नहीं है। मैं अभी एक्सरसाइज 1.6 करवाने जा रहा हूँ, लेकिन पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ज़रा देखो ये मैंने बना दिया एक यूनिवर्सल सेट यू, बात समझ में आ गई? अब देखो इसमें एक सेट ए है और एक सेट ये बी है। इस सेट का नाम ए रखा और इस सेट का नाम बी रखा। तो ये आप जानते हो कि ये जो भाग है वो ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। अब देखो अगर मान लो ये पूरा ए है तुम्हारे पास, ध्यान से समझना, ये पूरा सेट ए है, इसमें से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी ये भाग निकाल दूं तो ये जो भाग बचेगा इसको हम केवल ए भाग कह सकते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ना कि केवल ए में कितने एलिमेंट हैं, तो केवल ए में एलिमेंट का मतलब जो केवल ए वाले भाग में एलिमेंट होंगे उनको हम निकाल लेंगे। इसी तरह ये जो भाग होगा ये केवल बी का भाग होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको केवल बी निकालना है तो आप बी में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो। इसी तरह अगर आपको केवल ए चाहिए तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो। केवल ए का मतलब केवल ए, उसमें बी का कोई शेयर नहीं होना चाहिए। तो चूंकि इसमें आप देख रहे हो कि ए इंटरसेक्शन बी ये ऐसा भाग होता है जो ए में भी रहता है और बी में भी रहता है, इसलिए अगर हम ए इंटरसेक्शन बी को निकाल देंगे ए में से तो ए का वो भाग बचेगा जिसमें बी होगा ही नहीं, यानी वो केवल ए कहलाएगा। और इसी तरह ये केवल क्या कहलाएगा? बी कहलाएगा। बात समझ में आ गई? अब देखो अब तो ये यहाँ पर तो मैंने आपको 2 सेट में दिखाया था। अगर मान लीजिए 2 सेट ना हो करके 3 सेट होते तो हम क्या करते? तो 3 सेट के क्वेश्चन अगर आते हैं परीक्षा में या आप लगा रहे हो घर में तो 3 सेट, जैसे ए बी सी 3 सेट होते हैं। तो देखो जरा, ये यूनिवर्सल सेट यू हो गया, एक सेट ये हो गया ए, एक सेट ये हो गया बी और एक सेट ये हो गया सी। तो अगर आपसे कहा जाए कि ये भाग कौन सा होगा, तो ये भाग कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बात समझ में आ गई? अब देखो ये पूरा जो भाग है, ये पूरा भाग ये कहलाता है, यानी यहाँ से लेकर के पूरा भाग ये कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। ये जो भाग होगा, देखिए मैं यहाँ पर, ये देखिए ये जो पूरा भाग होगा ये ए इंटरसेक्शन बी का भाग होगा।
ये जो पूरा भाग होगा ये कहलाएगा बी इंटरसेक्शन सी, और ये जो भाग होगा, अब इसको मैं क्रॉस से लगा देता हूँ, ये तो ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो जब हम एक ही बात करते हैं तो ए ये पूरा होता है, इस पूरे ए में बी इंटरसेक्शन सी का कुछ भाग देखिए आ रहा है ये, और ए इंटरसेक्शन सी का भी कुछ भाग आ रहा है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये सभी का भाग इसमें शामिल है। तो जब भी आप क्वेश्चन लगाएं तो लगाते समय क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको करना क्या है कि पहले जो इंटरसेक्शन होता है उसे आप भरें। अब देखो सुनो जरा, इससे मैं अगर एक फार्मूला बनाऊं कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी ये बराबर क्या होगा, तो जरा सुनो, आपने क्या किया, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी ये आपने लिया। अब जरा देखो, जब तुमने एन ए कहा तो उसमें पूरा भाग ये हुआ, जब एन बी कहा तो ये पूरा भाग हुआ बी का, और जब एन सी कहा तो ये पूरा भाग हुआ। तो देखो जब तुम एन बी एन ए कहते हो तो ये एक बार पूरा आया कि ना आया, और जब तुम एन बी कहते हो तो ये फिर से पूरा भाग आया। इसका मतलब इसे हटना चाहिए, क्योंकि कई बार आया, 2 बार, तो हम माइनस करेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह देखिए ए इंटरसेक्शन बी 2 बार आएगा तो बी इंटरसेक्शन सी भी 2 बार आएगा, यानी बी इंटरसेक्शन सी। इसी तरह माइनस होगा एन सी इंटरसेक्शन ए। तो ये तीनों चूंकि 2-2 बार आए, ये तीनों 2-2 बार आए, तो एक बार तो हमने हटा दिया। लेकिन जरा ये सोचो कि ये भाग तो जब हम हटाएंगे तो ये भाग हर बार हट गया, ये जो अंदर वाला भाग है ये कहाँ जाएगा, यानी ये इसमें भी एक बार तो इसको भी तो लेना पड़ेगा। तो प्लस ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, यानी अगर आपके पास 3 अवयव दे दिए जाएं और उनका यूनियन पूछता है तो फिर आप इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसको समझाने के लिए हम एक्सरसाइज आप अपनी निकाल लीजिए, जिसका नाम है एक्सरसाइज है वो 1.6 एक्सरसाइज आप निकाल लीजिए, है ना। तो 1.6 एक्सरसाइज को कराते भी जाएंगे और इसी बहाने आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज 1.6 क्लास 11th NCERT मैथ। तो मैं 2 तरीके से देखिए क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं तो चाहता हूं कि आप वेन डायग्राम जितने अच्छे से सीख लोगे, कॉन्सेप्ट आपका उतना ही बढ़िया क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, अगर आपके पास किताब हो तो आप किताब लेके सामने बैठ जाइए। x और y 2 ऐसे समुच्चय हैं कि nx बराबर 17। देखिए x तथा y 2 समुच्चय दे दिए गए हैं, 2 समुच्चय हैं, मगर इसमें जो कहा गया है वो है nx बराबर ये 17 है, ny ये इक्वल दिया गया है 23, और कहा गया है n x यूनियन y ये है 38। तो आपसे पूछा है n x इंटरसेक्शन y की वैल्यू ज्ञात करो। तो देखो जब आप सूत्र याद कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपको लगेगा बहुत सरल है, और है सरल। ये 2 सेट दिए गए हैं, एक सेट है x और एक सेट है y। nx का मतलब x में अवयवों की गिनती यानी संख्या वो 17 है, ny यानी y में एलिमेंट्स की जो नंबर हैं वो है 23, nx यूनियन y यानी दोनों का जो यूनियन है उसमें जो एलिमेंट हैं वो 38 हैं। तो कहता है x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट होंगे। तो जैसे कि आपने जो फार्मूला पढ़ा था वो n a यूनियन b पढ़ा था, तो यहाँ x यूनियन y ये बराबर होगा nx प्लस ny माइनस n x इंटरसेक्शन y।
अब जैसे आपने कहा कि माना, हम यहाँ से शुरू करेंगे कि माना n x इंटरसेक्शन y, ये x के बराबर a के बराबर मान लो, क्योंकि x तो यहाँ आ चुका है, मान लीजिए a के बराबर है, a एक कोई गिनती है जो हल करने पे आ जाएगी। तो देखिए ज़रा, n x यूनियन y ये दिया है 38, तो यहाँ 38 लिखा। n x ये 17 दिया है, तो यहाँ 17 दिया। फिर n y 23 है, तो ये 23 दिया। और ये तुमसे पूछा है, तो इसको मैंने a मान लिया है, यानी a की वैल्यू क्या आएगी ये हमको मालूम चल जाएगा। तो अगर माइनस a को मैं पक्षांतर करूँगा तो प्लस a बन जाएगा, और ये हो गया 50, नहीं 7 3 10 2 1 3 1 4 40 हुआ, और माइनस 38, तो a की जो वैल्यू आई वो 2 आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि n x इंटरसेक्शन y ये कितना आ गया a। ये तो आपने मैथमेटिकल यानी फार्मूले की मदद से इसको लगाया, लेकिन अगर मान लीजिए वेन डायग्राम से इसको लगाएं तो देखिए कैसे लगेगा और कितना आसान लगेगा। वेन डायग्राम के लिए मैंने आपको बताया, देखिए इधर, ये आप ऐसे वेन डायग्राम बनाइए। ये यहाँ आपने लिखा x और यहाँ लिखा y, ये हो गया u, यहाँ लिख दिया x और यहाँ लिख दिया y। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि ये जो नंबर होता है ये n a इंटरसेक्शन b, तो यहाँ पर x इंटरसेक्शन y, ये जो गिनती होती है, जब भी वेन डायग्राम से क्वेश्चन लगाइएगा तो सबसे पहले इंटरसेक्शन भरिएगा। अब ये इंटरसेक्शन हमसे पूछा गया है प्रश्न में, हमको नहीं मालूम है, तो ये a है, तो हमने यहाँ इसकी गिनती भर दिया, एलिमेंट नहीं डालना, केवल गिनती भर देना है। अब देखो दिमाग लगाओ, जो पूरा x है उस पूरे x में कुल कितने अवयव हैं? 17 हैं। अब 17 में ये a शामिल हो गया, इसका मतलब जो बचे वो 17 माइनस a बचे। फिर देखो n y में 23 है, तो 23 तो टोटल है ना, उसमें a तो आप भर चुके, तो ये बचा 23 माइनस a। अब अगर हम सबको जोड़ दें तो यही तो है पूरा यूनियन, सबको जोड़ दें यानी 17 माइनस a, फिर बीच वाला a और फिर 23 माइनस a, इन सब को जोड़ दें तो ये पूरा यूनियन कहलाएगा, यानी 17 माइनस a प्लस का a माइनस 23 माइनस a, ये यूनियन कहलाएगा। और यूनियन में एलिमेंट दिए हैं 38, तो देखो माइनस a प्लस a कैंसिल हुआ, तो ये बच गया। अगर हम a बराबर निकालेंगे तो 17 और 23 40, 40 में 38 निकले तो कितना बच गया? 2। इस प्रकार ये भी एक तरीका है, और ये तरीका कभी भी गलत नहीं हो सकता आपका, और इसमें सूत्र भी भूल जाएंगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, आप वेन डायग्राम से लगाओगे तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो ये एक पहले नंबर का क्वेश्चन था, और ये एक्सरसाइज जो थी वो 1.6 थी। और आज के लेक्चर के बाद मैं एक शीट जो अपने टेलीग्राम मैथ विद लल्ला सर में है ना, तो उसमें मैं आपको एक शीट उपलब्ध करा दूंगा, उस शीट से आप क्वेश्चन लगाइएगा। उसमें कंपटीशन के भी क्वेश्चन रहेंगे और इंटरमीडिएट स्तर के तो रहते ही रहते हैं। अब देखो, जैसे दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, मैं उम्मीद करूँगा कि ये क्वेश्चन आप ज़रूर लगाइएगा। x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 18 हैं, x में 8 हैं और y में 15 अवयव हैं, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे? तो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या दे दिया गया है। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी बोलते हैं और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। 400 व्यक्तियों का समूह है जिसमें हिंदी बोलने वाले और अंग्रेजी बोलने वाले हैं। तो देखिए, जैसे हिंदी बोलने वाले इनको हम H से व्यक्त कर दें, और अंग्रेजी बोलने वाले इनको हम चलो ई से व्यक्त कर देते हैं। तो कह रहा है 400 व्यक्तियों के समूह में
टोटल जो समूह है वो 400 व्यक्तियों का है। इसका मतलब ये जो 400 व्यक्ति हैं ये हिंदी और अंग्रेजी सब मिला करके टोटल जो हैं वो 400 व्यक्ति हैं। तो ये यूनियन दे दिया उसने। इनमें से 250 हिंदी बोल पाते हैं, तो 250 हिंदी बोलने वाले हैं, यानी NH बराबर हो गया 250। नंबर ऑफ H, हिंदी बोलने वाले H को कहा है, वो 250 दिया है और कह रहा है 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, यानी NE ये बराबर कितना हो गया 200। ये क्वेश्चन लगाने का तरीका है। तो कह रहा है बताओ कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। देखिए इधर पूछा है कितने व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोल सकते हैं। ये मैंने हिंदी में लिख दिया, हालांकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। कितने व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी, और सेट थ्योरी में अगर और शब्द आता है ना तो वो इंटरसेक्शन को ही प्रदर्शित करता है। तो अगर उसने कहा कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी बोल सकते हैं, इसका मतलब उसने आपसे पूछा NH इंटरसेक्शन E, हिंदी और अंग्रेजी वाले, और ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। तो अब हमारे पास क्या क्या पता हो गया, H यूनियन E पता है, NH पता है, NE पता है, और हमें पूछा है NH इंटरसेक्शन E। तो बिल्कुल डायरेक्ट अगर सूत्र में लगाएंगे तो आप जानते हो कि NH यूनियन E बराबर होता है NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। यूनियन 400 दिया है तो ये 400 हो गया, NH 250 तो ये 250 लिख दो, प्लस NE 200 तो ये 200 यहाँ लिख दीजिए, और माइनस ये पूछा है कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों में हैं, यानी अंग्रेजी भी बोल लेते हैं और हिंदी, ये हमें ज्ञात करना है। तो NH इंटरसेक्शन E। इसलिए NH इंटरसेक्शन E निकालना है अगर आपको, तो देखिए ये आप इधर लाओगे तो इन दोनों को जोड़ो तो 450 में से माइनस हो गया 400। इसका मतलब जो आंसर आया वो आया 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। लेकिन मैं इसको आपको एक बार फिर से कहूँगा कि आप ये प्रयास करो कि हम इसी क्वेश्चन को वेन डायग्राम से लगा सकें। तो देखो ज़रा, ये वेन डायग्राम बनाया मैंने, ये हो गया, ये हिंदी वाले हो गए, ये अंग्रेजी वाले हो गए, यूनियन U हो गया, राइट। इन को ज्ञात करना था, तो जो ज्ञात करना है उसको हमने माना कि X, शॉर्टकट में लिख नहीं रहा हूँ मैं, माना हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वालों की संख्या वो कितनी है X। अब देखो यहाँ पर जो हिंदी बोलने वाले हैं 250 है ना, 250 में X शामिल हो गया। याद रखें H पूरा होता है, तो पूरे में 250 हैं। ये देखिए 250 में X शामिल हो गया तो ये अपने आप बचेगा 250 माइनस X। इसी तरह ये बचेगा 200 माइनस X, राइट, क्योंकि X जो है वो हिंदी वालों में का भी है और अंग्रेजी वालों का भी। अब सबको जोड़ें तो 400 होना चाहिए, तो 250 माइनस X प्लस 200 माइनस X और प्लस का X, ये बराबर हो गया 400। एक X माइनस से कट जाएगा, हल कर लो तो X बराबर कितना आ जाएगा 50। तो अगर आप वेन डायग्राम से अभ्यास करेंगे तो आपके लिए हितकर होगा, क्योंकि वेन डायग्राम से कभी गलत नहीं होता और समय भी कम लगता है आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर मैंने तीसरा बताया है, बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर आप चौथा इसी प्रकार आप कर सकते हो, राइट है ना। तो चौथा नंबर आप खुद कर लेना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बताना उचित नहीं होगा, तो आप लगाइएगा। इसके बाद कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन इनमें नहीं आ रहा, तो उसे मैं दोबारा फिर से बता दूंगा। तो क्या ये बात समझ में आपके आ गई है जो मैंने अभी इतने क्वेश्चन लगाए? तो वेन डायग्राम से लगाने का प्रयास करिए, समझ गए ना। तो ये क्वेश्चन जो हैं, जो दो दो वाले हैं, उनमें जैसे चौथा है और पाँचवा है, ये दोनों क्वेश्चन आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब जरा देखो जो क्वेश्चन नंबर छठवां है इसमें वो क्या कह रहा है। छठवां क्वेश्चन है,
70 व्यक्तियों के समूह में 37 व्यक्ति कॉफ़ी और 52 चाय पसंद करते हैं। 37 कॉफ़ी, अब देखिए इनका कोई संकेत लिख लो, जैसे कॉफ़ी को ए कहा और चाय पीने वालों को हमने बी कहा, यानी कॉफ़ी पीने वाले ए कहलाए और चाय पीने वाले बी कहलाए। तो कह रहा है 37 लोग कॉफ़ी पीते हैं। तो देखो Na ये 37 हो गया। चाय पीने वाले उनको Nb कह लो, वो हैं 52। तो 52 लोग क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। बात समझ में आ गई? कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है। 70 आदमी हैं, 70 में से हर आदमी कुछ न कुछ जरूर पसंद करता है, यानी Na यूनियन B। यूनियन का मतलब या तो ये या तो वो, अथवा 70 व्यक्ति ऐसे हैं या तो चाय या तो कॉफ़ी, कम से कम एक तो पीते ही हैं वो। तो क्वेश्चन में पूछा है कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों को पसंद करते हैं? तो आपसे पूछा Na इंटरसेक्शन B, यानी दोनों को पसंद करने वाले। तो ये भी क्वेश्चन जो छठवां है, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन आसान, मुझे उम्मीद है कि जो पहले भी मैंने आपको बताया है वो उसी तरह आप इसको भी कर सकते हैं। तो चौथा, पांचवा, छठवां ये बिल्कुल पहले, दूसरे, तीसरे की तरह हैं, तो आप इनको बड़े आराम से लगा सकते हैं। राइट है ना? क्योंकि जानते हैं ये क्वेश्चन सरल हैं, तो इनको कुछ आप अपने से कर लीजिए, क्योंकि अब जैसे ही एक्सरसाइज समाप्त होगी तो एक मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लेके चलेंगे, है ना, जिसमें हर तरह के क्वेश्चन सेट थ्योरी के होंगे, कॉम्पिटिटिव भी होंगे, जो सेट थ्योरी के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन होंगे, R.D. शर्मा है, एग्जाम्पलर वगैरह हैं, तो हम सबका मिक्स करके एक आपकी टेबल बनाएंगे, एक आपकी सारणी बना देंगे पूरी, वो हम टेलीग्राम में डाल देंगे PDF बना करके, तो आप उसको देख लीजिएगा और उससे आप हल करिएगा, मैं हल भी करवा दूंगा। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या दे दिया है। तो 7वें नंबर का क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति टेनिस, नहीं 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं। सबसे पहले तो एक काम करो, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट खेलने वाले इनको तुमने कहा ये ए कहलाएंगे, और टेनिस खेलने वाले ये बी कहलाएंगे। क्वेश्चन में कहा रहा है 65 व्यक्तियों का समूह है। अब जो टोटल ग्रुप है वो 65 व्यक्तियों का है, उसमें से 40 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं। तो देखिए Na ये हो गए 40, क्रिकेट खेलने वाले कितने हो गए? 40। ठीक है, 10 व्यक्ति दोनों खेल खेलते हैं, यानी 10 व्यक्ति A इंटरसेक्शन B, ये 10 हैं। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों खेलने वाले, क्रिकेट भी खेलते हैं और टेनिस भी। तो 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं? देखिए क्वेश्चन क्या है, कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, केवल टेनिस को पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं। एक तो ये कहा है, तथा कितने व्यक्ति टेनिस पसंद करते हैं, टेनिस पसंद करते हैं। अब कुछ लोग करते क्या हैं कि क्वेश्चन देख करके वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं यार ये कितने टेनिस पसंद करते हैं और कितने टेनिस को पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं। अरे अगर टेनिस को पसंद करते हैं क्रिकेट नहीं, इसका मतलब केवल टेनिस है। और अगर खाली टेनिस कहे तो टेनिस खेलने वालों में कुछ लड़के ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हो सकते हैं जो टेनिस खेलते हो सकता है क्रिकेट भी खेल लेते हों। तो जरा सुनो, कितने व्यक्तियों का समूह था? कह रहा है 65 व्यक्तियों का समूह था। तो चूंकि समूह 65 व्यक्तियों का है, इसका मतलब Na यूनियन B ये 65। क्यों? ये 65 व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें से क्रिकेट वाले भी हैं, टेनिस वाले भी हैं, यानी कुछ ना कुछ खेलने वाले जरूर हैं।
अब सुनो जरा, मैंने वेन डायग्राम से क्यों कहा था कि अगर आप करेंगे तो आपको बहुत आसान होगा। जरा देखिएगा वेन डायग्राम, इस तरह आपने वेन डायग्राम बनाया, ये हो गया U, ये हो गया A, ये हो गया B। A का मतलब क्रिकेट वाले, B का मतलब हो गया टेनिस वाले। A में कितने हैं कुल 40। लेकिन फिर से ध्यान रखना, मैंने आपसे कहा था कि भरने का जो तरीका होगा वो सबसे पहले इंटरसेक्शन भरा जाता है, यानी सबसे पहले आप A इंटरसेक्शन B भरेंगे, यानी इसमें वो संख्या भर दो जिनमें क्रिकेट और टेनिस दोनों खेल खेलने वाले हैं। तो वो कितने लोग हैं कुल 10, ये देखिए 10 लोग यहाँ भर दिया आपने। अब ये बताओ A में कुल कितने हैं 40, तो देखो इधर A में टोटल 40 में ये 10 शामिल हो गए तो बचे कितने 30, ये 30 हो गए। और देखिए B में ये 10 तो हैं, लेकिन इधर नहीं पता कि केवल B में कितने हैं। मैंने आपसे कहा था ये केवल A का भाग है, केवल A, और ये जो इधर है ये केवल B है। तो आप इधर X भर दो, राइट। तो देखिए अगर हम सबको जोड़ें तो 30 + 10 + X, ये सब मिल करके कितने टोटल होना चाहिए 65, यानी 65 होना चाहिए। तो इधर देखो X बराबर कितना आएगा 65 - 40, तो X बराबर 25 आ गया, ये यानी यहाँ पर जो आ गए वो 25 आ गए। अब इतना वेन डायग्राम अगर आप बना लिए तो हर उत्तर अब आपके पास है। बताओ, देख के बताओ कितने लोग हैं जो केवल टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते 30, ये देखिए। क्यों, टेनिस वाले टोटल कितने हैं 40, यानी जो टेनिस वाले हैं वो कितने हैं 40 लड़के। लेकिन केवल टेनिस यानी क्रिकेट नहीं, तो क्रिकेट 10 हटा दो, तो केवल टेनिस वाले ये बराबर कितने हो गए 30। अगर पूछता केवल, अच्छा ना सॉरी रुक जाइए, ये क्रिकेट वाले हैं, टेनिस वाले, रुकिएगा जरा, टेनिस वाले, मैंने क्रिकेट वाले बता दिया। उसने कहा था कितने टेनिस खेलने वाले हैं, तो देखो इधर ये जो 25 लोग हैं यहाँ, ये जो 25 आया ये केवल टेनिस वाले हैं। तो केवल टेनिस वाले कितने हो गए 25, और ये जो 10 है ना, ये ऐसे लड़के हैं जो टेनिस तो खेल लेते हैं, क्रिकेट भी खेल लेते हैं, यानी टोटल टेनिस यानी टोटल B कितना हुआ 25, 10 कितने 35, यानी 35 लोग ऐसे हैं जो टेनिस खेल लेते हैं, और केवल टेनिस खेलने वाले कितने हैं 25 लोग हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, तब तक मैं इस पेन में स्याही भर के आता हूँ, राइट। अब देखो आखिरी क्वेश्चन जो है उसको कर लेते हैं, वो भी आसान था, छोड़ देना चाहिए इसको भी। फ्रेंच बोलने वाले, ये कह रहा है क्वेश्चन है, एक कमेटी, इसमें 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों भाषा बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में कम से कम एक। अब सुनो इधर, एक कमेटी में 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच बोलने वालों को मैंने A कहा तो NA बराबर हो गया 50, स्पेनिश बोलने वालों को B कहा तो NB बराबर हो गया 20। दोनों भाषाएं बोलने वाले यानी इंटरसेक्शन दोनों का वो दिया है 10। तो कहता है बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक भाषा, जहां उसने कहा कम से कम एक भाषा, इसका मतलब ये हो गया कि या तो फ्रेंच या कौन सी भाषा स्पेनिश, यानी इन दोनों में कम से कम एक भाषा। तो कम से कम पूछे तो आप समझ जाना कि यूनियन पूछ लिया। बात समझ में आ गई? तो बस अब सीधे चाहे फार्मूले में रख दो, NA यूनियन B बराबर होता है NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, राइट है। तो अब ये तुमसे पूछा ही था, ये 50 हो गया, ये 20 हो गया, माइनस 10 हो गया, तो बोलो कितने बचे 60, यानी NA यूनियन B ये जो आ गया ये आ गया 60। हिंदी में लिखें तो कम से कम एक भाषा बोलने वालों की संख्या ये बराबर कितनी हो गई 60। तो इस प्रकार ये सेट थ्योरी का
जो कॉन्सेप्ट था वो भी ख़त्म हो गया, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई। एक जो मिसलेनियस एक्सरसाइज दी हुई है तो हम इसको तो कराएंगे ही, इसमें कुछ अपने से भी हम ऐड करेंगे क्वेश्चन। तो एक सीट हम बनाएंगे या सीट बनी हुई है उसको हम टेलीग्राम में डाल देंगे, तो उसको देख करके अगर आप सेट थ्योरी के क्वेश्चन लगाओगे और अगर वो सीट आप कर लेते हो तो समझ जाओ कि सेट थ्योरी तुम्हारी पूरी तरह क्लियर है। क्लास 10th के लिए मैं करवा रहा हूँ बराबर, और क्लास 10th और 9th के लिए साइंस के जो वीडियो हैं वो मैं इसमें नहीं डालता है, क्योंकि उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है जिसका नाम है साइंस विद लल्ला सर, तो उसमें आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन। नमस्ते।